मौसम चेंज होते साथ ही हमारे पहनने ओढ़ने में तब्दीली तो मस्ट है। जैसे विंटर आते ही एसी के दिनों में लिए जाने वाले कंफर्टर या खेस, उनका संभाल शुरू हो जाता है। उनका वॉश हम कैसे करते हैं और रज़ाई कंबल निकाल कर उनको लेने के काबिल कैसे बनाया जाता है, आज आपसे मैं अपनी रूटीन शेयर करूंगी और इजी टिप्स शेयर करूंगी ताकि बहुत ही इजीली आप अपने विंटर का वार्म वेलकम कर सकें। बट इसके लिए शर्त यह है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। एसी के दिनों में लिए जाने वाले ये कंफर्टर इतने कोजी होते हैं कि अक्टूबर और इवन नवंबर में भी लिए जा रहे हैं। आजकल लाहौर का मौसम कुछ ऐसा है कि कंफर्टर उठाकर नॉर्मल ब्लैंकेट्स यूज़ हो रहे हैं और क्विल्ट्स की सफाई सुथराई और निकालने की तैयारी हो रही है। तो आज मैं आपसे अपनी विंटर की तैयारी की रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये मशीन में पानी ले लिया, उसमें सर्फ डाल लिया है तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून। ये मैं 2 कंफर्टर के लिए कर रही हूँ और 2 ही मैंने स्पून्स डाल लिए हैं सोडे के, जो आपका बेकिंग सोडा होता है। और जितना भी इसमें गर्म पानी आप ऐड कर सकें आप कर दें और इसको फुल टाइमर लगा दें। अब थोड़ा सा इसको चलने दें ताकि ये इसकी सर्फ जो है ना अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और बेकिंग सोडा भी मिक्स हो जाए। अब आपने कंफर्टर कैसे डालना है, आपने इसकी इस तरह से ना सिरे से तहें लगाते जाना है। आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। आप इसी तरह से कंबल भी धो सकते हैं अपना। तो इस तरह से आपने ना इसको लेयर वाइज अंदर इसके डालते जाना है मशीन के, और इस तरह से क्या होगा कि आपको ज़्यादा वेट नहीं लगेगा और आराम से ये पूरे अच्छे तरीके से डिप होगा और हर जगह पर इसके जो है वो सर्फ लगेगी। सिमिलरली दूसरा भी कंफर्टर मैंने ऐसे ही डाल दिया है। मीनवाइल मैंने क्या किया था, जो रज़ाइयाँ मैंने निकालनी है उनको आगे और नेक्स्ट वीक में यूज़ हो जाएंगी, तो उसके लिए मैंने फिर पहले अपनी ग्रिल को साफ़ करवा लिया और उसके बाद जितनी भी रज़ाइयाँ थी मैंने निकाल कर उनको, ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है, तो मैंने ये रज़ाई जो है इनको सबको धूप में डाल दिया ताकि अच्छे से जो है अलमारी से निकली हैं। मैं इनको हमेशा जब भी सीज़न आउट होता है तो वॉश करके ही रखती हूँ, इसलिए जब मैं दोबारा निकालती हूँ तो फिर मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से फिर मैं इनको अच्छे से धूप लगवाती हूँ। मीनवाइल अब ये मेरा पूरा टाइमर हो गया है, तो ये मैंने निकाल लिए अपने कंफर्टर। इसी तरह से ही ना इनको सिरे से पकड़ कर तहें लगाती जाऊँगी और इनकी एक पूरी सी तह बन जाएगी और सिरे से इसको इस तरह से ना प्रेस करती जाऊँगी ताकि इसके अंदर से सर्फ निकलती जाए। अब दूसरा एक सिरा आप देख रहे हैं वो मैंने बाहर की तरफ लटका दिया और नीचे मैंने रख दिया है टब। तो क्या होगा कि इस तरह से मैं लेयर्स लगाती जाऊंगी और टब के अंदर हमारा कंफर्टर जो है वो आता जाएगा। सिमिलरली आपने कंबल को भी ऐसे ही करना है, ज़रा मुश्किल नहीं है कंबल को घर में धोना। तो इस तरह से अब इसकी लेयर्स जो हैं वो पूरी तरह से हो गई हैं, उनमें से मैंने सर्फ निकाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से साफ़ पानी से वॉश कर लूँगी। तो इसको अब वॉश करने के बाद इसी तरह से ही ना मैंने इसको स्पिनर में स्पिन भी कर लेना है। इसी तरह से मैं क्या करूँगी कि इसकी तहें ही लगाऊंगी और तह वाइज ना इसको इस तरह से उसके अंदर डालना शुरू कर दूँगी, तो आराम से ना इसकी इक्वल तय बैठेगी। और इसी तरह से दूसरा भी कंफर्टर मैं इसी तरह से इसके ऊपर रख दूंगी और उसको टाइमर लगा दूंगी और इस तरह से हमारे ये दोनों कंफर्टर जो है वो स्पिन भी हो जाएंगे। कोई ज़रा सा भी वेट नहीं लगेगा कि इतने, क्योंकि पानी सोख करके ये ज़्यादा भारी हो जाते हैं, लेकिन इस मेथड से अगर आप करेंगे ना तो आपको बिल्कुल कोई वेट नहीं लगेगा और आपके ये दोनों कंफर्टर जो है ना अच्छे से वॉश हो गए। अब इनका टाइमर कंप्लीट हो गया, तो बिल्कुल अब ये लाइट वेट हो गए हैं जैसे इनको मैंने मशीन में डाला था। ऑटोमेटिक मशीन्स थोड़ी नखरे वाली होती हैं, इसलिए कंफर्टर्स और शीट्स का काम मैं अपने इस बड़े टब वाली मैनुअल मशीन जिंदाबाद से लेती हूँ। ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है और लॉन्ड्री के लिए ढेरों पैसे भी नहीं देने पड़ते। हमारी सोसाइटी में आजकल कंबल की धुलाई का रेट आप यकीन करें 3000 से 4000 तक चल रहा है। सीज़न के एंड में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी कि इसी मशीन के अंदर मैं अपनी क्विल्ट्स भी वॉश करती हूँ। अब इनको जाकर तो मैं धूप में डाल दूंगी, तो इनमें कोई भी किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये कंफर्टर हो, कंबल हो, इवन रज़ाई हो, हमारी बॉडी ओडर की वजह से इनके अंदर स्मेल एक खास ही होती है जिसको रिमूव करना होता है। तो सोडा और गर्म पानी बहुत अच्छा वर्क करते हैं और उसके बाद जब हम उसको धूप में डाल देंगे ना तो सारा दिन इनको धूप लगेगी। ग्रिल साफ़ करने के बाद इसके ऊपर डाल दिया मैंने, सारा दिन धूप लगने के बाद अब इनको मैं जो रज़ाइयों को, शाम का टाइम है, मेड जा चुकी थी, तो अब इसको मैं इसी तरह से ही ना ग्रिल के ऊपर ही तय लगा लूँगी, ताकि ये है कि इतनी मेहनत से ये वॉश होती हैं, ये ना हो कि नीचे ज़मीन पर लगे और इनको डस्ट लग जाए। तो यहीं पर ग्रिल के ऊपर ही मैं इनको फोल्ड करके रख लूँगी ताकि मुझे इनको कैरी करना ईजी हो जाए और ज़मीन पर ये ना लगे। बार बार तो इनको धोया नहीं जा सकता। तो इसी तरह से कंफर्टर भी मेरे साफ़ हो गए। अब उनको भी मैंने वहीं पर ही तहें लगाई इस तरह से और तय लगा कर ग्रिल के ऊपर रख लिया, दोनों को तय लगा के। और जब दोनों की तय लग गई तो लगाने के बाद फिर मैंने इनको ले आई मैं।
अब ड्राई होने के बाद इनको संभालना कैसे है, इनकी हम लगा लेंगे अकॉर्डिंगली तय। मैं एक्चुअली करने लगी हूँ इसको पिलो के अंदर कवर। पिलो के साइज़ के हिसाब से मैंने इसकी तय लगा ली है। अब ये देखेंगे बिल्कुल उसके साइज़ के हिसाब से हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं इसको एडजस्ट करके रख दूँगी। क्या होगा कि मेरा एक पिलो ईज़िली जो है वो बन जाएगा और इसको मैं एज़ अ पिलो भी यूज़ कर सकती हूँ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि अगर आप इसको पिलो के अंदर डाल के नहीं रखना चाहते, इसको संभालना चाहते हैं, तो आप इसकी इसी तरह से तय लगाएं। ये तहें मैं आपको पहले भी लगाना बता चुकी हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। तो आपके पास इस तरह के कर्टन्स तो घर में आते ही हैं, तो उनको अंदर की साइड पर इस तरह से मैंने टक इन कर लिया। टक इन करके तो उसकी मैं इस तरह से ये टेपिंग कर लूँगी अंदर से अच्छे से, ताकि ये इसको और फर्दर जो है ये बाहर ना आए और अच्छे से ये सेटल हो जाएं। तो तय लगाने के बाद अब क्या करूँगी, मेरे पास होगी घर में कोई भी बॉयज़ की या मेरी इवन अपनी कोई टी शर्ट होगी स्ट्रेचेबल मटेरियल की, जैसे ये देखें। तो ये होता है कि सर्दियों के कपड़े क्वांटिटी और वॉल्यूम में ज़्यादा होने की वजह से स्पेस और ऑर्गेनाइजेशन भी दोनों ही की स्पेशल और अलग डिमांड कर रहे होते हैं, इसलिए जैकेट, स्वेटर, शॉल्स वगैरह सारा कुछ होता है। तरह के ऑर्गेनाइजर्स भी हमें रेडी करने पड़ते हैं। कई दफ़ा हमारे पास कबर्ड में इतनी स्पेस नहीं होती। तो अब ये मैंने शर्ट को है इसके ऊपर अच्छे से चढ़ा लिया है, कुछ भी नहीं, सिंपली इसका स्ट्रेचेबल मटेरियल होने की वजह से ना अब इसके ऊपर पूरे अच्छे तरीके से ये कवर हो गई है, ये आप देख लें। और उसके ऊपर ये इसकी नेक साइड जो है ना वो सर्कुलर है, तो वो उसका एक होल सा बन गया जहाँ से हम निकाल सकते हैं और डाल भी सकते हैं ईजीली। तो साइड पर जो इसकी शर्ट की जो थे बाजू, उनको मैंने अंदर की तरफ टक इन कर दिया है। और नीचे से इसकी जो है एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसको एक लेयर में सेटल करके ना, तो उसको मैं सेफ्टी पिन से कवर कर लूँगी दोनों साइड से। तो अच्छे से हमारा ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र बन गया, कवर भी हो गया, लाइट कलर होने की वजह से अच्छा भी लग रहा है, और इसको हम अलमारी में कहीं पे भी हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो ऊपर से ये देखें इस तरह से हमारा ये होल है, ये सेमी मतलब कवर भी है, आप ये नहीं कह सकते कि कोई डस्ट पड़ेगी या कुछ है, तो ये कवर्ड भी हो गया। अब आप इसके अंदर अपने जो कंफर्टर्स हैं ना, इस तरह से उनको सेट करके रख लें अगर आप उनको एज अ पिलो नहीं यूज़ करना चाहते तो इस तरह से मैंने फिर इसके अंदर दूसरा भी कंफर्टर सेटल करके रख लिया। इनको चाहें तो आप अपनी जहाँ पे भी आपके पास स्पेस अवेलेबल है ना, सेटल करने के बाद बेशक आपकी अलमारी के ऊपर वाली जगह है या आपकी कबर्ड के अंदर कोई जगह है, जहाँ पर भी आप इनको ईजिली रखना चाहें ना, जैसे आप इस तरह से ये अलमारी के ऊपर भी इनको एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो सीज़न आउट होने के बाद आप इनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी निकाल सकते हैं। तो अलमारी के अंदर अगर आप रखना चाहते हैं, जैसे हमारे इतने सारे कपड़े होते हैं सर्दियों के, हमारी शॉल्स होती हैं, केप शॉल्स होती हैं, हमारे स्वेटर्स होते हैं, जैकेट्स होती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना। तो उसके लिए ये जो है ना ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो इस तरह से ये देखें, ये सारे जितने भी मेरी शॉल्स वगैरह थी सारी इसके अंदर आ गई। अब इसको चल के देखते हैं कि मैं अपनी वार्डरोब में कैसे सेट करके रख सकती हूँ। तो ये ऑर्गेनाइज़र मेरा ज़बरदस्त मेरे विंटर के स्टफ़ को भी कैरी करने में और उनको ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे बहुत हेल्प आउट करेगा। तो वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डाल दूँगी किस तरह से मैं अपने कपड़ों को हैंग करती हूँ कि मुझे नीचे वाली स्पेस भी ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो वो तय लगाने की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र मैंने ये जितनी स्पेस मेरी नीचे शेल्फ बन गई थी ना कपड़ों के नीचे, हैंगिंग कपड़ों के नीचे, तो मैंने उसको इस तरह से रख दिया है। आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं। ऐसे रखना ईजी होगा कि इसमें से आराम से आप निकाल भी सकते हैं अपनी शॉल्स या कपड़े वगैरह और रख भी सकते हैं, तो आपको रखना ईजी हो जाएगा। दोनों तरह से आप इसको रख सकते हैं, तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मुझे शेयर करें कि आपकी सर्दियों की तैयारी किस तरह से होती है, कैसे आप कोल्ड्स को संभालते हैं। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।